तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग ट्रेल। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे 10 तारीख के चार्ट को और देखेंगे कि ऑपरेटर ने मार्केट में कहां कहां एंट्री बनाने की मौका दिया। और साथ ही लास्ट में या बीच में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट अगर ऐसे रेंज भी हो जाता है या फिर कैसी भी सिचुएशन में अगर मार्केट ट्रैप करता है रिटेलर को, तो हम उस ट्रैप से कैसे बचें। तो एंड तक बने रहिए। आगे इस वीडियो में शुरू करते हैं। चलिए कल के निफ्टी के और बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करना। देखिए, तो अब यहाँ समझिए निफ्टी के चार्ट में मैंने आपको हमेशा से क्या बताया है कि अगर आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में प्रीवियस डे में एसएल कहाँ अवेलेबल है। तो अब यहाँ देखिए कि फ्रेंड्स की प्रीवियस डे में मार्केट कहाँ क्लोज है, यानी कि मार्केट 9 तारीख को निफ्टी कहाँ बंद हुआ था, एक साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर, यानी कि 23,500 के लेवल के ऊपर। और ऐसे ही बैंक निफ्टी कहाँ पे क्लोज था, तो देखिए बैंक निफ्टी आपका क्लोज था 49,500 के लेवल के ऊपर, यानी कि वो 49,500 के लेवल के ऊपर क्लोज था। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी लोग यहाँ पे बाय करके गए होंगे, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर मार्केट क्लोज है, तो कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पे कॉल बाय करके चले आते हैं, यानी कि कुछ लोग जो बाय टुडे सेल टुमारो वाले स्ट्रेटजी पे काम करते हैं जो उनको सिखाई गई है, तो उसमें वो बाय करके चले आते हैं। तो उनके एसएल मार्केट में कहाँ अवेलेबल होंगे, साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे और इस लेवल के नीचे। और ऐसा ही सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में 23,500 की, तो देखिए वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही आई है कुछ दिनों से मार्केट में। एक 23,500 का जो लेवल है, देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तरह मार्केट में काम किया। मार्केट इस लेवल से बहुत बार पुल बैक दिखा चुका है। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स कि अगर मार्केट में यहाँ नीचे एसएल अवेलेबल हैं 23,500 के लेवल के, और यही चीज मैंने आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में बता दी थी कि अगर मार्केट यहीं फ्लैट ओपन होता है तो हम सेलिंग साइड की ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो मैंने इसी रीजन से बताई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे 23,500 के नीचे स्टॉप लॉस दिख रहे थे अवेलेबल। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जैसी फ्लैट ओपन होता है तो सेलिंग साइड की ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। और देखिए मार्केट ने वैसा किया भी। तो देखिए अब यहाँ समझिए फ्रेंड्स कि जो भी मार्केट में यहाँ एसएल अवेलेबल थे 23,500 के नीचे, जो लोग बाय करके गए थे, वो अब ये एसएल हंट करते हुए मार्केट नीचे आ जाता है, यानी कि निफ्टी 50 अपने सारे एसएल हंट कर लेता है यहाँ पे 23,500 के नीचे जो भी एसएल अवेलेबल थे यहाँ पे 9:30 पे, यानी कि 9:30 बजे। और ऐसा ही सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो भी एसएल अवेलेबल थे 49,500 के नीचे या फिर 400 के लेवल के नीचे, वो ये दो कैंडल मार्केट में सारे एसएल नीचे के हंट कर लेती हैं। तो देखिए अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि मार्केट में अब नीचे तो एसएल अवेलेबल है नहीं, क्योंकि जो भी सारे एसएल अवेलेबल थे वो 23,500 के नीचे अवेलेबल थे। तो अब यहाँ समझिए कि अब मार्केट क्या करेगा, अब यहाँ मार्केट एसएल क्रिएट करेगा, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझाया भी है कि अगर मार्केट के पास एसएल होते नहीं है अवेलेबल, तो मार्केट पहले एसएल अवेलेबल करवाता है, यानी कि पहले रिटेलर्स को बिठाता है मार्केट और उनके फिर एसएल अवेलेबल करवाता है, देन मार्केट हंट करता है। और अगर दोनों साइड में एसएल अवेलेबल हो जाते हैं तो मार्केट वहां कभी कभार रेंज हो जाता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैप करता है, देन उसके बाद एसएल हंट करता है। तो अब यहाँ देखिए मार्केट क्या करता है। देखिए मार्केट अब यहाँ पे हमको एक चीज देखनी होती है, जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा बीच में। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेटजी देखनी होती है हमको, ये कि मार्केट में जब एसएल अवेलेबल नीचे नहीं है तो भी मार्केट ने क्या किया, देखिए एक इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट ने एक झटके में तोड़ी है। और उस सपोर्ट को तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ देखिए 9:40 पे 23,500 का, यानी कि उसी सपोर्ट का रिटेस्ट कर रहा है और रिजेक्शन कर रहा है। यानी कि ये चीज आपको लाखों यूट्यूबर्स ने बताई है और हजारों यूट्यूबर्स आपको ये बताते हुए आए हैं कि अगर मार्केट किसी भी सपोर्ट का रिटेस्ट कर रहा है और रिजेक्शन कर रहा है तो हमें बाइंग साइड बैठना है, या फिर किसी रेजिस्टेंस का रिटेस्ट करके रिजेक्शन करके नीचे आ रहा है तो हमें सेलिंग साइड बैठना है। ये चीज आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल करवाई गई है और ये आपको समझाया गया है कि आपको ऐसे ऐसे बैठना है। तो वही देखिए इन्हीं चीजों को देख के लाखों रिटेलर्स और लाखों ट्रेडर्स यहीं पे सेलिंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। और देखिए मार्केट वैसा रिएक्ट करता भी है, मार्केट उनको थोड़ा प्रॉफिट दिखाता भी है उनकी डायरेक्शन में जाके, क्योंकि देखिए उसने रिटेस्ट किया और देन इतनी बड़ी फिर से तो कैंडल बना दी ताकि उनको प्रॉफिट हो, यानी कि उन्हें ये लगे कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में बैठा हूँ। और ऐसा ही सेम बैंक निफ्टी करता है। तो अब हमको यहाँ पे क्या देखना होता है कि आपको यहाँ पे बस इतना देखना है कि मार्केट बियरिश कर किसको रहा है। आपको बस इतना टैली करना होता है, चार्ट में देखना होता है कि मार्केट में तो एसएल अवेलेबल नीचे है ही नहीं और एंट्री किसको करवा रहा है मार्केट। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मार्केट में यहाँ पे अब देखिए आपको कहीं भी एसएल नहीं दिख रहे होंगे, जो भी एसएल अवेलेबल थे वो 23,500 के नीचे अवेलेबल थे। अब मार्केट देखिए यहाँ पे एसएल तो अवेलेबल करवाता है कहाँ, ऊपर की डायरेक्शन में। तो देखिए जैसे ही मार्केट ने रिटेस्ट एक्शन किया यहाँ सेलर और एंटर होंगे, यानी कि अब यहाँ पे सेलर एंटर होना चालू कर देगा। तो जब सेलर एंटर होगा तो उसके एसएल कहाँ अवेलेबल होंगे, 23,500 के लेवल के ऊपर और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे निफ्टी जो है रिटेलर्स को बियरिश कब करता है, जब यहाँ पे ये मार्केट 23,500 के नीचे रिटेस्ट एक्शन करके दिखा देता है। तो अब यहाँ इस तरह से निफ्टी
में एसएल कहाँ अवेलेबल होंगे, 23,500 के ऊपर और यहाँ इस 940 की ग्रीन कैंडल के ऊपर। तो इस जगह मार्केट में यहाँ एसएल अवेलेबल हो जाएंगे। और बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में एसएल अभी अवेलेबल नहीं होंगे। बैंक निफ्टी में मार्केट में कब एसएल अवेलेबल होंगे, जब यहाँ मार्केट 49,000 का ब्रेकडाउन कर देगा। तो देखिए यहाँ पे मार्केट कैसे ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे 49,000 का लेवल का ब्रेकडाउन दिखा दिया और यहाँ निफ्टी में 23,500 का ब्रेकडाउन दिखा दिया और साथ में इसका रिटेस्ट भी कर दिया और रिजेक्शन भी कर दिया। तो अब यहाँ पे सेलर्स ही तो एक्टिव होंगे और सेलर्स एक्टिव होंगे यानी कि यहाँ पे भर भर के क्वांटिटीज में सेलर पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी बैंक निफ्टी की भी लेके और यहाँ पे निफ्टी की भी। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक बार 49,000 का ब्रेकडाउन किया और उसी ब्रेकडाउन को मार्केट ने यहाँ फेल कर दिया। लेकिन मार्केट फिर ही उस ब्रेकडाउन के बाद आता है उसी लेवल के नीचे, यानी कि दोबारा उस 49,000 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है। तो अब उनको यहाँ पे क्या लगेगा कि वही ब्रेकडाउन यहाँ पे अब की बार सस्टेन कर जाएगा, यानी कि अब मार्केट में यहाँ रिवर्सल नहीं आएगा, मार्केट अब नीचे ही जाएगा क्योंकि ये ब्रेकडाउन अब सस्टेन करेगा। लेकिन मार्केट ऐसा करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए निफ्टी तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैप कर चुका है, यहाँ पे एसएल अवेलेबल करवा चुका है और साथ में उनको यहाँ पे क्या दिखेगा, उनको यहाँ पे ये दिखेगा कि 10:35 की कैंडल। देखिए अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ कि यहाँ देखिए कि ये जो कैंडल है यहाँ पे 10:35 की निफ्टी 50 में, ये एक कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये दोनों चीजों को कनेक्ट कर रही है। देखिए जो निफ्टी 50 में प्रीवियस का स्विंग हाई है, यानी कि जो प्रीवियस स्विंग हाई है निफ्टी 50 में वो यहाँ पे ये है 10-20 की कैंडल का, और उस 10-20 की कैंडल को बिना ब्रेक किए मार्केट ने यहाँ पे ये 10:35 की कैंडल बनाई है, जो कैंडल यहाँ पे ऊपर से बहुत प्रेशर दिखा रही है। यानी कि इस प्रेशर को देख के मार्केट में यहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि मार्केट में ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यानी कि सेलर्स जो हैं वो पावरफुल हैं, क्योंकि ऊपर से देखिए मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा डाउनफॉल करके आ रहा है मॉर्निंग में और प्रीवियस कुछ दिनों से मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे सब लोग फिर सेलिंग साइड की पोजीशन ही तो बनाएंगे और ऊपर से बैंक निफ्टी में यह कंफर्मेशन उन्होंने ये ले ली कि ब्रेकडाउन एक बार फेल हुआ, देन उसके बाद उस लेवल के दोबारा नीचे आया, तो यानी कि यहाँ पे ये सस्टेन करेगा। तो यही सब चीजें देख के मार्केट में यहाँ ऊपर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी में और यहाँ 23,500 के ऊपर अवेलेबल होते चले जाएंगे एसएल, और देखिए मार्केट उन्हें एक झटके में सभी एसएलओ को हंट करते हुए ऊपर आ जाता है। तो देखिए इस तरह से मार्केट में आपको एनालाइज कोई नहीं करवा पाएगा कि मार्केट एसएल पे ही काम करता है। और मैंने देखिए यहाँ पे ना आपको कोई एक स्ट्रेटेजी बताई है ना कोई कैंडल समझाई है, मैं सिर्फ आपको यहाँ देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पे ही पूरा चार्ट एक्सप्लेन करता हुआ आ रहा हूँ। तो मैंने आपको ना ही कोई स्ट्रेटेजी समझाता हूँ और ना ही कोई आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, पर हाँ जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे थी। तो देखिए आपको इन्हीं चीजों से बचना होता है। तो अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब करे होते, मेरी रोज वीडियोस देख रहे होते आपको, तो आपको यहाँ पता होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे जानबूझ के सेलिंग करवा रहा है, यानी कि जानबूझ के यहाँ पे सेलर्स को एंट्री दिलवा रहा है, तो मार्केट यानी कि ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है अब। और आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन लेनी थी, जैसे ही देखिए मार्केट में आपको यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल जाती कि मार्केट यहाँ 49,000 के लेवल के नीचे आ चुका है, तो अब और ज्यादा सेलर्स एंटर होंगे, तो आप एक ग्रीन कैंडल के लिए बैठते, यानी कि एक ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन लेते आप, और उस ग्रीन कैंडल के बाद अगर आप इस ग्रीन कैंडल में भी एंट्री बनाते और अगर यहाँ का स्टॉप लॉस रखते, तो आप यहाँ पे अपना टारगेट अचीव कर लेते इतना बड़ा। तो ये चीज मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ कि आपको कैसे टारगेट सेट करने हैं और किसको टारगेट करना है, क्योंकि देखिए मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप टारगेट किसको कर रहे हैं। तो वही चीज देखिए, अब यहाँ पे आपको मैंने चार्ट एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे 23,500 के लेवल को टारगेट कर रहा हूँ। आपको ये मतलब नहीं है कि मार्केट कितना ऊपर चला गया, मार्केट में जहां एसएल अवेलेबल है आप सिर्फ उनको टारगेट करिए। तो देखिए आपने यहाँ एसएल टारगेट किए और देखो आपने और देखिए मार्केट ने आपको यहाँ पे टारगेट भी दिया। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, और ये यूट्यूब चैनल आपसे मिस नहीं हो जाए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की। तो अब यह देखिए फ्रेंड्स कि मार्केट अब यहाँ पे जितने भी एसएल अवेलेबल थे ऊपर, उन सभी एसएलओ को हंट करते हुए मार्केट यहाँ पे आ जाता है आपका 11:15 बजे। तो यहाँ देखिए मार्केट 11:15 बजे क्या सेंटीमेंट और सिनेरियो क्रिएट करता है, जिससे कि मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, अब मैंने आपको इतना चार्ट एक्सप्लेन कर दिया है और अब यहाँ पे आप दोबारा देखिए, बहुत ध्यान से समझिए कि मार्केट देखिए यहाँ पे जहां ओपन हुआ था, यानी कि मार्केट जहां इस लेवल पे ओपन हुआ था 9:20 पे, उसी लेवल से मार्केट यहाँ दोबारा रेजिस्टेंस दिखाता है, यानी कि मार्केट में यहाँ दोबारा रेजिस्टेंस लेता है। तो यहाँ पे जब मार्केट ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे कौन एंटर होगा? सेलर, है ना। यानी कि मार्केट ने यहाँ 2 बार रेजिस्टेंस दिखा दी इसी लेवल से, और मतलब देखिए यहाँ मार्केट ने तीसरी बार रेजिस्टेंस दिखा दी। एक बार मार्केट ने यहाँ इससे दिखाई और उसी लेवल से मार्केट ने दूसरी बार यहाँ रेजिस्टेंस दिखा दी और तीसरी बार यहाँ, और तीनों रेजिस्टेंस देने के बाद मार्केट यहाँ रेड कैंडल बनाता है और नीचे आ जाता है। तो यहाँ ये कंफर्म होता है कि यहाँ पे सेलर एंटर होगा। लेकिन ध्यान दीजिए,
मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मार्केट में यहाँ सेलर उतनी क्वांटिटी में सेलिंग साइड पोजीशन नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 23,500 के नीचे। एक तो मार्केट में यहाँ ऑलरेडी सेलर को ट्रैप हो चुका है, यानी कि मार्केट यहाँ पे भी ट्रैप हो चुका था 23,500 के नीचे जब आया था, दोबारा मार्केट रिवर्स कर गया था। और ऐसे ही यहाँ बैंक निफ्टी में जब यहाँ ये ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ, देन यहाँ पे फिर से रिवर्स हो गया। तो मार्केट में यहाँ पे सेलर्स उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि उतनी क्वांटिटी में अपनी पोजीशन नहीं बनाएगा सेलिंग साइड, जितना कि उसे बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब सेलर्स और बायर्स दोनों एंटर होंगे। बायर्स क्यों एंटर होंगे यहाँ पे? क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे 23,500 पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इस वजह से मार्केट में यहाँ बायर्स एंटर होते चले आएंगे। तो अब देखिए मार्केट में जब बायर और सेलर दोनों एंटर होते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया है कि मार्केट में दोनों साइड जब ऐसा अवेलेबल हो, तो मार्केट के रेंज होने के चांस ज्यादा होते हैं। यानी कि 90% चांस है कि अगर मार्केट के पास दोनों साइड ऐसे अवेलेबल है, तो मार्केट रेंज हो जाता है। वो डिपेंड करता है समय पे भी। अगर मार्केट के पास समय है, तो मार्केट पहले ट्रैप करता है, देन हंट कर लेता है। अगर मार्केट के पास समय नहीं होता है, तो मार्केट रेंज हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए, अब मार्केट में पास जब दोनों साइड ऐसे अवेलेबल है, तो मेरी बात यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिए कि मार्केट में यहाँ पे देखिए दोनों साइड ऐसे अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे बाइंग साइड भी ट्रेड ले लेंगे और सेलिंग साइड भी ट्रेड ले लेंगे। यानी कि वो दोनों चीज बाय करके बैठ जाते हैं, कॉल भी और पुट भी। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर से मार्केट ने यहाँ पे इतना बड़ा मॉर्निंग में डाउनफॉल दिखाया, देन उस डाउनफॉल की रिकवरी दे दी, और यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर जो मैं आपको समझाते आया हूँ वो भी। तो अगर वो दोनों साइड बाय कर लेंगे, तो मार्केट कब तक उनको थका नहीं देगा। यानी कि जब तक उनके मन से ये आवाज नहीं आ जाती कि अरे मार्केट भाग ही नहीं रहा है। जैसे कि आप भी अगर ये सोचते होंगे कि मार्केट नहीं भाग रहा है, मूव नहीं दे रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को स्कोर ऑफ कर देते होंगे। तो वैसी वाली फीलिंग अगर ट्रेडर के अंदर से नहीं आ जाती है, तब तक मार्केट नहीं भागता है। तो अब यहाँ देखिए कि अब यहाँ मार्केट इतने हिस्से में मार्केट रेंज हो जाता है। तो अब इस रेंज में मार्केट क्या करता है कि देखिए जब भी मार्केट रेंज होता है, तो ट्रेडर्स के अंदर पैटर्न्स बनने लग जाते हैं। यानी कि ट्रेडर्स अपने मन में पैटर्न्स ढूंढना चालू कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये एक एम पैटर्न बनना है, तो और उसके बाद फिर ये एक एम पैटर्न बनना है। मार्केट में कोई इसको डब्लू बना लेगा, फिर इसको कोई एम बना देगा, फिर इसको कोई डब्लू बना देगा। यानी कि ट्रेडर्स होते हैं जो यूट्यूब से यही सीख के आते हैं, तो उनको यहाँ पे पैटर्न्स दिखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे या फिर कोई पेड कोर्स में उनको सिखाया ही ये जाता है कि आपको पैटर्न्स ढूंढने हैं या फिर कैंडल उस पर विश्वास करना है। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, यही कैंडल देख लीजिए 12:10 की। ये कैंडल यहाँ पे नीचे से प्रेशर दिखा रही है और 23,500 के ऊपर क्लोज है। तो यहाँ पे ये कैंडल क्या डिनोट कर रही है कि मार्केट में नीचे से बाइंग प्रेशर है। और ऊपर से मार्केट देखिए यहाँ पे जो भी यूट्यूबर्स होते हैं सिखाते हैं फिबोनाची को, जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग अभी इस टॉपिक चल रहा है। सभी लोग इस पे दिखाते हैं, समझाते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट 0.5 लेवल के ऊपर भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या सब फेवर में क्या है कि मार्केट बाइंग साइड जाएगा, बाइंग साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि 23,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 0.5 लेवल के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है फिबोनाची के। तो यहाँ पे बाइंग साइड भी पोजीशन बनेगी। अब देखिए यहाँ मार्केट में 12 बजे से लेके और 2 बजे तक भी ऊपर ऐसे अवेलेबल है, और देखिए 23,500 के नीचे भी ऐसे अवेलेबल है, और यहाँ 23,600 के लेवल भी ऊपर अवेलेबल है। तो देखिए मार्केट क्या करता है, अब पहले ये नीचे 23,500 के जो नीचे ऐसे अवेलेबल है उन्हें पहले हंट करता है, ना कि ऊपर के। इसी वजह से मैंने आपको ऊपर बताया है कि 13 तारीख को हम बाइंग साइड की ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि मार्केट में एसएल ऊपर की डायरेक्शन में ज्यादा अवेलेबल है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैं आपको ऐसे ही देखिए, अब ये मैंने आपको इतना चार्ट एक्सप्लेन कर दिया बढ़िया तरीके से। मैं आपको रोज ऐसे ही चार्ट एनालिसिस करने बताऊंगा। तो देखिए रोज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे यही पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियोस डालता हूँ मार्केट क्लोज होने के बाद। तो आपको अगर ऐसे ही वो पोस्ट वीडियोस पसंद आती हैं मेरी एनालाइज करी हुई, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ ऐसे ही चार्ट को सीखना और मैं आपको ऐसे ही चार्ट टैली कराता रहूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपसे यूट्यूब चैनल मिस नहीं हो जाए।